हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नाड़ी दोष। नाड़ी दोष की वजह से जो विवाह में रुकावट होती है। नाड़ी दोष क्या है? हिंदू ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान विवाह से पहले अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसमें 36 गुणों का मिलान होना है और इन्हीं में से एक होता है नाड़ी मिलान, जो 8 अंकों का होता है। यदि वर और वधू की नाड़ी समान हो तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है। नाड़ी दोष को वैवाहिक जीवन में परेशानियों और संतान न होने, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, असमंजस और वैवाहिक दरारों का कारण माना जाता है। परंतु चिंता न करें, अगर सही विधि से उपाय किए जाएं तो नाड़ी दोष के प्रभाव को कम या पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। नाड़ी दोष के प्रभाव: विवाह में रुकावट आना, पति पत्नी के बीच मानसिक असंतुलन, संतान न होना या संतान संबंधी कष्ट, वैवाहिक जीवन में अशांति और क्लेश, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, अलगाव या तलाक की संभावना। नाड़ी दोष के 10 प्रभावी और पारंपरिक उपाय। नाड़ी दोष निवारण: पूजा करें। यह पूजा किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शिव मंदिर या ज्योतिषाचार्य की सलाह से कराई जाती है। खास तौर पर काशी, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में जैसे धार्मिक स्थलों पर यह पूजा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। कुंभ विवाह कराना: यदि कन्या की कुंडली में नाड़ी दोष है तो उसे पहले एक कुंभ विवाह तुलसी या भगवान विष्णु से प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। इसे नाड़ी दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखद बनता है। विशेष दान करना: कन्या को विवाह से पहले किसी ब्राह्मण, गौशाला या गरीब कन्या को वस्त्र, अन्न, फल, गाय, सोना आदि का दान करें। इससे नाड़ी दोष के दोषात्मक प्रभाव कम होते हैं। रुद्रा अभिषेक और महामृत्युंजय जाप: भगवान शिव की आराधना सबसे बड़ा उपाय है। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 1.25 लाख जाप किया। नियमित रुद्र अभिषेक विशेष रूप से नाड़ी दोष के निवारण में सहायक होता है। शिव पार्वती विवाह कथा और पाठ: इस कथा का पाठ और श्रवण करने से वैवाहिक दोषों का शमन होता है। यह उपाय विशेष रूप से सावन मास और शिवरात्रि में अत्यंत प्रभावी होता है। गाय को हरा चारा और गंगा जल पिलाएं। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत पुण्यकारी माना गया है। यह दोष शांति और संतान सुख की बाधाओं को दूर करता है। एक ही गोत्र और नाड़ी होने पर कुंडली में अन्य दोष रहित मिलान हो तो विवाह हो सकता है। यदि बाकी 30 या उससे अधिक गुण मिलते हों और मांगलिक दोष, पितृ दोष आदि ना हो तो अनुभवी ज्योतिष की सलाह से विवाह किया जा सकता है। साथ में पूजा अनिवार्य हो जाती है। सावन में सोमवार व्रत करें। सावन में 16 सोमवार व्रत रखें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय विवाह संबंधी सभी दोषों को समाप्त करने में सहायक है। गायत्री मंत्र और नवग्रह शांति पाठ: नाड़ी दोष अक्सर ग्रहों की स्थिति से भी संबंधित होता है। गायत्री मंत्र का नियमित जप करें और किसी ब्राह्मण से नवग्रह शांति यज्ञ कराएं। दोनों पक्षों की सहमति से संतुलन की भावना रखना: जब वर और वधू दोनों को नाड़ी दोष के विषय में जानकारी हो और वे इसके उपायों को श्रद्धा से अपनाएं तो उनका वैवाहिक जीवन सफलता प्राप्त करता है। नाड़ी दोष में किन्हें नहीं होती हानि: जब वर और वधू की राशि या स्वामी भिन्न हो, चंद्रमा की स्थिति शुभ हो, वर की कुंडली में उच्च के शुभ ग्रह हो, ज्योतिष द्वारा प्रदत्त अन्य विशेष योग मौजूद हो। इन स्थितियों में नाड़ी दोष का प्रभाव नगण्य हो सकता है और योग के उपायों से विवाह शुभ, क्वालिटी और फलदायी बनता है। निष्कर्ष यह है, नाड़ी दोष डर का विषय नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि आपको कुछ धार्मिक और मानसिक स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। यदि उपाय पूर्ण श्रद्धा, नियम और ब्राह्मण सलाह से किए जाए तो केवल नाड़ी दोष शांत होता है, बल्कि जीवन में प्रेम, संतान, सुख और सौभाग्य का वास भी होता है। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।